Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll study Lagrangian and Euler methods to study fluids. Okay, so basically ये दो टाइप के मेथड है जिससे कि हम फ्लूइड मोशन को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. वन इज Lagrangian मेथड. Lagrangian मेथड. ओके. इस मेथड में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल को सिलेक्ट करते हैं और उसकी जो जर्नी है वो स्टडी करते हैं. ठीक है. जैसा कि हमने पाथ लाइन वाले कॉन्सेप्ट में किया था, वी डू दैट व्हेन वी सोल्व दैट फ्लूइड मोशन बाय Lagrangian मेथड. ओके. तो इसमें क्या होगा, लेट अस एज्यूम दैट लेट अस डिफाइन स्केलर फंक्शन phi with respect to fluid motion. Okay, so this is some scalar function phi जिसको कि हम fluid motion से associate कर रहे हैं. ठीक है. Then let us say कि value of this scalar function at let us say this is point r vector, so then this will be phi as a function of r and t, right? आफ्टर सम टाइम लेट अस से कि ये पॉइंट P है, यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल Q पे आ गया. ठीक है. तो यहाँ पे जो फाई जो कि फ्लूइड मोशन के साथ एसोसिएटेड है वो लेट अस से r वेक्टर प्लस डेल r t प्लस डेल t हो गया. ठीक है. बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि हम एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी पोजिशन भी चेंज हो रही है और टाइम तो ऑब्वियसली चेंज हो रही है. ओके. सो Lagrangian मीन्स ऐसे याद रखा जा सकता है कि Lagrangian मीन्स लोन पार्टिकल सॉर्ट ऑफ. ठीक है. इनफॉर्मली वी कैन रिमेम्बर इट लाइक दैट. ठीक है. तो इसमें एक पार्टिकल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन विल ट्रेस आउट इट्स जर्नी. ठीक है. तो मान लो इनिशियली जो पार्टिकल था वो P पॉइंट पे था और वहां पर उससे जो हमने स्केलर क्वांटिटी phi एसोसिएट की है उसकी वैल्यू मान लो वो कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करेगी और टाइम पे भी डिपेंड करेगी. मान लो ये जब Q पे आया तो R डेल्टा R हो गया प्लस एंड T में चेंज डेल्टा T है. सो दिस इज द चेंज हियर. ठीक है. तो अगर इसमें टोटल चेंज की बात करें तो क्या होगा, phi r वेक्टर प्लस डेल r t प्लस डेल t माइनस phi r t. ठीक है. डिवाइड बाई डेल्टा t. ये टोटल चेंज, ये दिस इज द रेट ऑफ चेंज, राइट? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ phi जिसको कि हमने इस फ्लूइड पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर रखा है. दिस इज phi इज सम स्केलर फंक्शन. ठीक है. ओके. अब देखो इसको भी डिनोट बाई डी फाई बाई टी टी. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे देखो आर वेक्टर का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्स कोमा वाई कोमा जेड ये इसका कोऑर्डिनेट है. तो यहाँ पे देखा जाए तो जो पार्टिकल है ये अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है और विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो टाइम तो चेंज हो रहा है. ठीक है. सो इसको ये जो है डी फाई बाई डी टी इसको हम बोलते हैं बिकॉज एक इंडिविजुअल पार्टिकल को ट्रेस कर रहा है. सो दिस इज नोन एज individual time rate of change. ओके. आई होप ये सिंपल है. ठीक है. ऐसे ही दूसरा मेथड है आयलर मेथड. इसमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट ले लेते हैं जैसा कि हम लोग स्ट्रिक लाइन में करते थे. एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और इससे जो भी फ्लूइड पार्टिकल पास हो रहे हैं उनकी स्टेट को हम स्टडी करते हैं. तो लेट अस से कि यहाँ पे भी phi इज associated with the motion of fluid where phi is some scalar function. ठीक है. then obviously जब हमने ये पॉइंट फिक्स कर दिया तो इसका मतलब जो r वेक्टर है वो तो फिक्स हो गई. ठीक है. मान लो ये हाँ यहाँ पे तो ये जो phi है ये r वेक्टर तो कांस्टेंट रहेगी इसमें. मान लो इनिशियली ये phi t इक्वल्स टू t पे ये था, तो t प्लस डेल t पे phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, r वेक्टर t प्लस डेल t. बिकॉज r हमने फिक्स कर दिया. आयलर मेथड में क्या करेंगे, हम एक फिक्स पॉइंट लेंगे और उससे जो फ्लूइड पार्टिकल पास हो रहे हैं उनकी जो है बेसिकली स्टेट को हम स्टडी करेंगे. ठीक है. उस स्टेट से हमने phi को एसोसिएट किया हुआ है. तो इसमें अगर चेंज इन phi देखें तो क्या आएगा, r वेक्टर t प्लस डेल t माइनस phi r वेक्टर कोमा t डिवाइड बाई डेल t ये होगा. ठीक है. अच्छा, इसमें लिमिट डेल t टेंस टू जीरो अगर हम करेंगे तो ये होगा. ठीक है. ऐसे ही इसमें लिमिट डेल t टेंस टू जीरो करेंगे
बेसिकली अगेन दिस इज आल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल फाई ओवर डेल टी। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इसमें जो आर वेक्टर है वो कांस्टेंट है, सिर्फ इसमें टी में चेंज हो रहा है, सो दैट इज डेल फाई ओवर डेल टी। और क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स किया है, एक फिक्स पॉइंट पे ये सब स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज, ठीक है। सो ये लैग्रांजियन मेथड से होगी। अगर दोनों रेट में अगर हम लोग कुछ रिलेशनशिप निकालें तो वो क्या आएगा, देखो जो फाई है, फाई क्या है, फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड टी इन द लैग्रांजियन मेथड, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका टोटल डिफरेंशियल लिखें तो क्या आएगा, डी फाई इज नथिंग बट डेल फाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड डी जेड प्लस डेल फाई ओवर डेल टी डी टी। आई होप ये समझ में आता है, ये सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर इसमें डी फाई बाई डी टी देखा जाए तो थ्रू आउट डी टी से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। सो ये क्या हो गया, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डेल फाई डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई डेल वाई जे के प्लस डेल फाई डेल जेड के के, ओके, डॉट डी एक्स ओवर डी टी आई के प्लस डी वाई ओवर डी टी जे के प्लस डी जेड ओवर डी टी के के, ओके। अच्छा ये क्या है, कोई भी फंक्शन है अगर उसकी ग्रेडियंट निकाली जाए तो वो क्या होती है, डेल फाई डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई डेल वाई जे के प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के के। दिस इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ फाई, ओके। सो दिस इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई डॉट ये क्या है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लूइड। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, डी आर वेक्टर ओवर डी टी, यही होता है। ये तो हमने इनफैक्ट दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन, और लैग्रांजियन में हम पाथ लाइन ही ट्रेस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्यू वेक्टर, ठीक है। अच्छा इसमें एक टर्म ये भी है प्लस दिस डी टी से डी टी तो गया डेल फाई ओवर डेल टी, सो दिस इज प्लस डेल फाई ओवर डेल टी, सो दिस इज डी फाई ओवर डी टी। अब देखो दिस इज नथिंग बट ये क्या है, दिस इज इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज, एंड ये हमने देखा कि दिस इज लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज। सो इन दोनों रेट्स में ये रिलेशनशिप है, एंड दिस लास्ट रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो अगर इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो क्या है, डी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू वेक्टर डॉट डेल, अच्छा एक बार ऐसे लिख देते हैं फाई डेल फाई प्लस डेल फाई ओवर डेल टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू वेक्टर डॉट डेल प्लस डेल ओवर डेल टी, ओके। सो ये जो रिलेशनशिप है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी यूज होगा, एवरीवेयर इट विल बी यूजफुल। सब बाउंड्री सरफेस जो हम डिसाइड करेंगे उसमें भी यूज होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आता है कि अच्छा इसको क्या, ये क्या है, दिस इज टोटल डिफरेंशियल, और इसको मेटेरियल डिफरेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। और दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल, और ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्टिव डिफरेंशियल, ओके। ये नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, दिस रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये बस इससे ये यूजफुल है। तो आई होप समझ में आता है कि आयलर मेथड में हम क्या करते हैं कि वी फिक्स अ पॉइंट इन स्पेस एंड देन स्टडी द स्टेट ऑफ लिक्विड्स फ्लूइड्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, while in Lagrangian we follow a particular fluid particle and study its motion, ठीक है। और दोनों में जो टाइम रेट ऑफ चेंज है उससे जो रिलेशनशिप है दैट इज गिवन बाय दिस। अब देखो ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, इसको ऐसे स्केलर में भी सो इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, क्यू वेक्टर को इफ वी राइट यू आई के प्लस वी जे के प्लस डब्ल्यू के के, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर इसमें ये जो ग्रेडियंट होती है क्या होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई के प्लस जे के डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। तो अगर Q डॉट डेल करें हम लोग तो ये क्या आएगा, U डेल ओवर डेल एक्स प्लस V डेल ओवर डेल वाई प्लस W डेल ओवर डेल जेड,
ओके, सिंपल डॉट प्रोडक्ट क्या है, कोई भी दो वेक्टर है अगर a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के, अगर इसका डॉट b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 के से किया जाए तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स है एक्स वाई डायरेक्शन में वो आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ओके, तो वही हमने यहाँ किया। u देखो इसमें ऑपरेटर बाद में, ओके, यहाँ पे q वेक्टर डॉट दिस ग्रेडियंट इज नॉट इक्वल टू डेल ऑफ, इसको डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बोलते हैं बेसिकली, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो यहाँ पे जो इनफैक्ट दिस इज सम क्वांटिटी बट ये जो है दिस इज एन ऑपरेटर, सो इसमें डेल जो है ये बाद में आ रहा है, दैट्स व्हाई यू डेल और डेल एक्स, सो दिस इज एन ऑपरेटर इनफैक्ट। ठीक है, इसको कॉन्वेक्टिव डिफरेंशियल बोलते हैं, दिस ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर इसको अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, डी ओवर डी टी इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग दैट यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल ओवर डेल जेड प्लस डेल ओवर डेल टी, ये रिलेशनशिप है हमारे पास। ठीक है, तो देखो जैसे ये मैंने आई थिंक इनिशियल फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो भी फ्लूइड है, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन हम देंगे फ्लूइड पार्टिकल्स का, दैट इज गिवन बाय डी क्यू वेक्टर बाय डी टी, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। यहाँ पे देखो ये डी और डी टी, दिस इज ए टोटल डिफरेंशियल, इसका मतलब यहाँ पे डी और डी टी क्या है, दिस इज नथिंग बट क्यू वेक्टर ग्रेड दिस ग्रेड प्लस डेल ओवर डेल टी क्यू वेक्टर। ओके, सो जब भी हमें एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियली हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, इनफैक्ट ये पूरे ऑपरेटर के, ये जो पूरा अपना हमारे पास ऑपरेटर है इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और इसको अगर कार्टेशियन में लिखेंगे तो क्या आएगा, u डेल ओवर डेल एक्स प्लस v डेल ओवर डेल वाई प्लस w डेल ओवर डेल जेड प्लस डेल ओवर डेल टी क्यू वेक्टर, सो दैट इज द एक्सेलरेशन। इनफैक्ट 2018 में क्वेश्चन आया, डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछा है वेलोसिटी वेक्टर देके। ठीक है, तो उसमें अगर कोई डायरेक्ट, जैसे मान लो अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, क्यू वेक्टर इज गिवन, लेट्स डू सम क्वेश्चन, q vector is given, let us say xt ik plus v vector is given y square t square jk plus z t kk, ये हमारे पास मान लो वेलोसिटी वेक्टर है। देन फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सिंपल है। अच्छा, इसमें अगर हम एक्सेलरेशन ऐसे कर देंगे डेल q ओवर डेल टी है पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि पार्टिकल जो मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें इसके आर वेक्टर भी चेंज हो रहा है और टी भी चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई टोटल डिफरेंशियल हमारा यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस फ्लूइड का, फ्लूइड पार्टिकल का या फ्लूइड का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, दैट इज, ये पूरा ऑपरेटर हम यूज करेंगे, यू डेल ओवर डेल एक्स क्यू वेक्टर, अच्छा इसको अंदर ले सकते हैं, प्लस वी डेल ओवर डेल वाई क्यू वेक्टर प्लस w डेल ओवर डेल z क्यू वेक्टर प्लस डेल क्यू वेक्टर डेल t। ओके, सो देखो u क्या है, u इज दिस इज u, दिस इज v एंड दैट इज w, तो u हो गया हमारे पास xt, और डेल क्यू वेक्टर और डेल x, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसमें x नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें x है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो t i के बचेगा। ठीक है, प्लस v क्या है, y स्क्वायर t स्क्वायर, और डेल विद रिस्पेक्ट टू इसको y डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, देखो इसमें y नहीं है, इसमें भी नहीं है, सो दिस इज 2y t स्क्वायर jk। ओके, प्लस अब देखो w क्या है, इसमें w इज जेड टी, तो जेड टी यहाँ करेंगे, और डेल ओवर डेल मीन्स ये जो पूरा क्यू वेक्टर है इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें भी जेड नहीं है, जीरो हो जाएगा, इसमें भी नहीं है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जेड है, सो दैट इज टी के भाई, इसका डेल क्यू वेक्टर ओवर डेल जेड करेंगे पार्शियली डेरिवेटिव इसका, तो जेड 1 हो गया, ये टी के बचा, उसकी वैल्यू रख दी हमने, प्लस डेल क्यू ओवर डेल टी, अब टी तो इन सब में, तो इसमें देखो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स आई के प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर का 2t जे के प्लस जेड के। ओके, सो दिस इज द एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा क्लब किया जा सकता है, आई के जो भी पार्ट है वो क्या है, एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो आई कैप हो गया,
प्लस ये क्या है 2y³ t⁴, राइट। j और यहाँ पे क्या है 2y² दैट इज j प्लस ये क्या है z⁴ प्लस z ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन। आई होप समझ में आ गया। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ओके। और इसी टाइप से वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ था एंड एक्सेलरेशन पूछा हुआ था, 2018 का क्वेश्चन है CSC ओके। तो आई होप ये इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, बस इसमें ये यही था, इसमें जो मीन्स हमें जो याद रखना था कि यहाँ पे है एक्सेलरेशन मीन्स टोटल डेरिवेटिव ना कि पार्शियल, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आता है। तो ये जो ऑपरेटर हमने अभी देखा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अब हमेशा यूज होगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज एंड लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज। आई होप समझ में आता है, ठीक है ओके। एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी पोटेंशियल ओके। ये बहुत सिंपल टॉपिक है यट इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है कि बेसिकली दिस इज डिफाइंड एज इफ वी कुड रिप्रेजेंट वेलोसिटी वेक्टर इन फॉर्म ऑफ gradient of some scalar phi where phi is function of x, y, z okay, then this phi is known as velocity potential okay। so ऐसा बोल सकते हैं that velocity potential exists for a fluid if q vector can be represented as minus gradient of phi okay, then only we can say that velocity potential exists okay। If we are not able to do this तब we cannot have a velocity potential, ठीक है। तो देखो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यू वेक्टर हमने क्या एज्यूम किया मीन्स बाय कन्वेंशन क्यू वेक्टर इज नथिंग बट ui vj प्लस wk के, ठीक है। ये है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अब देखो अगर इसमें q डॉट dr किया जाए तो ये क्या आएगा u dr इज नथिंग बट dx, dr इज नथिंग बट dx ik प्लस dy jk प्लस dz kk ओके। दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन दैट कर्व, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अगर दोनों का डॉट करेंगे तो u dx प्लस v dy प्लस w dz, ठीक। अच्छा अगर मान लो अगर ये इक्वेशन है if equation 1 is exact ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मैंने मैकेनिक्स के जो कंस्टेंट वाला चैप्टर है, कंस्टेंट वाला जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था, तो वहां पे देख सकते हो वहां थोड़ा अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब होगा, लेट अस से कि एग्जैक्ट का क्या मतलब होगा कि ये जो u dx प्लस v dy प्लस dwz है ये कोई मतलब किसी फंक्शन के टोटल डिफरेंशियल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेट अस कॉल दैट df, ठीक है। अगर और ये जो f है f इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x, y, z और एट मैक्स t भी हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये फिर df क्या होगा, बाय द पार्शियल पीडी के कॉन्सेप्ट में वी कैन से द टोटल डेरिवेटिव ऑफ f जो कि चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके, तो क्या आएगा डेल f और डेल x प्लस dx, डेल f और डेल y dy प्लस डेल f और डेल z dz प्लस डेल f और डेल t dt ओके। ये समझ में आता है। अब देखो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए ये यहाँ लिख देते हैं चलो, डेल f ओवर डेल x dx प्लस डेल f ओवर डेल y dy प्लस डेल f और डेल z dz प्लस डेल f ओवर डेल t dt ओके। अब दोनों तरफ से कोएफिशिएंट ऑफ dx dy एंड dz कंपेयर किया जाए तो देखो इधर dt का तो कोएफिशिएंट है ही नहीं इधर, इसका मतलब क्या हो गया जो डेल f और डेल t है वो तो हो गया 0,
ठीक है, इसका मतलब f इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो f है दैट इज ओनली फंक्शन ऑफ x, y, z। ठीक है, ये समझ में आता है। अच्छा, और डेल f और डेल x क्या है? ये dx का कोएफिशिएंट है, इधर dx का u है, इक्वल्स टू u डेल f और डेल y इज इक्वल्स टू v डेल f और डेल z इज इक्वल्स टू w। ठीक है, अब देखो नाउ, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जो q वेक्टर है वो क्या है, ui प्लस vj प्लस wk। ठीक है, और अगर इसकी ये वैल्यू रख दी जाए तो क्या है, डेल f डेल x i k प्लस डेल f डेल y j k प्लस डेल f डेल z k k। दिस इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ f। ठीक है, ये तो ग्रेडियंट ऑफ f है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो q वेक्टर है दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ग्रेडियंट ऑफ f ओनली व्हेन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, q डॉट dr इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बोल सकते हो कि जो हाई पोटेंशियल से जो मोशन ऑफ पार्टिकल होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। दैट्स व्हाई बाय कन्वेंशन हम इसको माइनस डेल फाई से डिनोट करते हैं, मींस एफ जो है उसको मैंने माइनस फाई ले लिया। ठीक है, तो ये जो फाई है दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, सो बस ये हमें ये याद रखना है। सो यहाँ पे फाई इज वेलोसिटी पोटेंशियल, और इसकी कंडीशन क्या है, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्यू डॉट डी आर इज एग्जैक्ट। ओके, आई होप समझ में आता है। और इसको देखो, इसका एक और कॉन्सेप्ट है, मींस इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये एग्जैक्ट कब होगा, जब इसको हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे, मींस जो क्यू वेक्टर है दैट कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ फाई। अगर अब हम लोग कर्ल ऑफ क्यू करें, अच्छा ये सब वेक्टर एनालिसिस में पढ़ेंगे कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए इज नथिंग बट डेल क्रॉस ए and divergence of vector A is nothing but del dot A. Okay, और gradient of any scalar function is grade phi। ठीक है, ग्रेडियंट तो ये जो ग्रेडियंट है वो स्केलर की ही होगी, और ये जो कर्ल एंड डाइवर्जेंस है वेक्टर्स के होंगे। तो इसको अगर कर्ल क्यों करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस तो बाहर रह जाएगा, डेल क्रॉस डेल फाई, और ये जो ये है कर्ल ऑफ ग्रेड सम स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये जीरो होगी। ठीक है, ये सब वेक्टर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट है बेसिक। ठीक है, तो ये जीरो होगी। इसका मतलब अगर कोई भी इक्वेशन है, इसका मतलब, अच्छा ये मैंने जो कंस्टेंट वाला होलोनोमिक, स्क्लेरोनोमिक, ऑल दोस रियोनोमिक जो कंस्टेंट मैकेनिक्स में डिस्कस किया था, उस पर मैंने ये अच्छे से डिस्कस किया है। मैं लिंक इसका पिन कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू डॉट tr is exact when curl of q vector is zero। ओके, एक तरीका तो ये ऐसे बोल सकते हैं। और if we can represent q vector is minus del phi where phi is function of x, y, z only and this is known as velocity potential। ओके, सो आई होप समझ में आता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, if q vector is given as, चलो सिंपल सा ले लेते हैं, x i k प्लस y j k प्लस z k k, ये q वेक्टर है। देन check whether velocity potential exists or not। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा तो डेल क्रॉस जो q है वो जीरो होना चाहिए। डेल क्रॉस q क्या आएगा, i j k डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल z, एंड यहाँ पे क्या आएगा q के कंपोनेंट मींस u v w, दैट इज कर्ल ऑफ q। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, i j k डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल z, दिस इज x दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक है, नाउ
अब देखो अगर इसको अगर किया जाए, ओपन किया जाए आई केफ, तो ये क्या आएगा, डेल जेड और डेल वाई जीरो। भाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई को डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ऐसे ही वाई का विद रिस्पेक्ट टू जेड जीरो होगा, माइनस जे के, और जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये भी जीरो ही हो गया, प्लस के यहाँ पे भी देखो वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये भी जीरो ही हो गया, इसका मतलब जीरो। ओके, क्योंकि डेल क्रॉस क्यू इज जीरो, सो q dot dr is exact differential equation, exact differential equation. So q vector can be written as minus gradient of phi, hence velocity potential for this fluid flow exists. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी if yes then find the velocity potential, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल तो हमने देख लिया कि एग्जिस्ट करता है, नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड इट। तो सिंपल है, देखो क्यू वेक्टर क्या है हमारे पास, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, दिस इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, और वी कैन से माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स आई के, माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई जे के, माइनस डेल फाई ओवर डेल जेड के, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ से कंपेयर कर देते हैं, सो डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, डेल फाई ओवर डेल जेड इज इक्वल टू माइनस जेड। अब देखो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो फाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस सम कोफिशिएंट सम कांस्टेंट, लेट अस से जो भी कांस्टेंट होगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ y एंड z, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y एंड z विल एक्ट एज इफ दे आर कांस्टेंट। तो फाई क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फंक्शन ऑफ y एंड z, ठीक है। अब देखो, अब इस इक्वेशन के लिए अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, डेल f ओवर डेल y आएगा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस y। तो यहां से वी कैन से दैट f इसको विद रिस्पेक्ट टू y अगर इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज y स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट जो कि क्या किसका फंक्शन होगा, z का फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखो अगेन इसके लिए डेल फाई और डेल जेड करेंगे। अच्छा, ये जो f है इसकी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं हम, तो हमारे पास जो फाई है वो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एफ वाई जेड, ये क्या है, माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड। ओके, अब इसमें देखो डेल फाइव और डेल जेड करेंगे इसको, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों जीरो हो जाएगा, डी जी और डी जेड लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जी इज फंक्शन ऑफ जेड ओनली। सो विद रिस्पेक्ट टू जेड अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली टोटल डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। सो डी जी और डी जेड इक्वल्स टू माइनस जेड, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, डी जी इक्वल्स टू माइनस जेड डी जेड, इसको इंटीग्रेट किया जाए सो g इज नथिंग बट माइनस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी, अब कांस्टेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो सारे वेरिएबल हम ले चुके हैं। तो यहाँ g की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो फाई की क्या होगी वैल्यू, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सो दिस इज द वेलोसिटी पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल। आई होप ये समझ में आता है। ओके, सो बेसिकली बस कॉन्सेप्ट ये है कि इफ वी कुड राइट क्यू वेक्टर एज ग्रेडियंट ऑफ माइनस फाई, देन फाई इज नथिंग बट द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ दैट फ्लूइड फ्लो, और ये तभी पॉसिबल है जब कर्ल ऑफ क्यू इज जीरो, और वी कैन से दैट क्यू डॉट डी आर इज एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये समझ में आता है, ठीक है। और ये क्या किया हमने, ये तो बस अगर फाई हमें ऑब्टेन करना है तो जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो यूज करेंगे हम, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, फिर इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट होगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ y एंड z, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर डेल फाई और डेल y करेंगे, तो इस फंक्शन का डेल फाई और डेल y करेंगे, ठीक है, जो भी चीज होगी। जैसे इसमें क्या हुआ, इसका डेल एफ ओवर डेल वाई हो जाएगा, डेट उसको इस माइनस वाई से इक्वल करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आता है। सो ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, और इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, if q vector is given as
एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स के कैप, then check whether there exists velocity potential for this fluid flow or not. Okay, if yes, then find the velocity potential. ओके, सिंपल क्वेश्चन है, उसमें वही डेल क्रॉस क्यू चेक करेंगे, इफ दैट इज जीरो देन तो वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, इफ इट इज नॉट जीरो देन क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे समझ में आता है। ठीक है।